हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक पिकर्स क्लब। आज के सेशन में हम लोग सबसे पहले निफ्टी 50 मूवमेंट को डिकोड करेंगे ताकि हम लोग अपने आगे की स्ट्रैटेजी को उस तरह से बना सकें। अगर आप निफ्टी 50 के मूवमेंट को देखेंगे तो 13,750 जो फैब के पहले एक बॉटम बना था, वहाँ से जब निफ्टी मूव करना शुरू की तो सीधा 15,330 पे ही जाके रुकी। तो यहाँ से बहुत ही एक्सपेक्टेड था कि एक छोटा मोटा करेक्शन कभी भी आ सकता है कि जो थोड़ा डीप हो सकता है, एंड अल्टीमेटली ये लॉन्ग टर्म जो बुल मार्केट होता है उसमें इस टाइप के करेक्शंस बीच बीच में आएंगे। अपने को उस तरह से इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में पूरी निफ्टी को देखना पड़ेगा कि कोई भी 200-300 पॉइंट के फॉल को अगर बीयर मार्केट से इक्वेट करना शुरू कर दें तो आपकी एनालिसिस पूरी तरह से गलत होगी। आपको अपनी पोजीशंस को दो पार्ट में डिवाइड करके रखना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। तो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग आप जो करते हो उसमें आपको ध्यान रखना होगा कि आप उस तरह से पैनिक में अपने ETF पोजीशंस से, चाहे आप अपनी लॉन्ग टर्म पोजीशन बना रहे हो या इंडेक्स फंड से बना रहे हो, उनको बस इस तरह से आप डिस्पोज मत कर देना कि जस्ट 200-300 पॉइंट के मूवमेंट के लिए आप इधर उधर कर रहे हो शेयरों को। जो आप अपनी स्विंग ट्रेड और शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के हिसाब से करते हो उसमें ऑब्वियसली आपका स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है और उस तरह से उन पोजीशंस को मेंटेन करना है। तो अगर हम निफ्टी 50 के मूवमेंट की बात करें तो सबसे पहले 15,300 का जो टॉप बना था, वहाँ से जब ये नीचे गई थी निफ्टी तो ऑलमोस्ट 14,500 के लेवल पे जाके ही सपोर्ट ली थी पहली बार, और फिर वहाँ से जो एक मूवमेंट आया, बहुत फास्ट मूवमेंट था जो 15,250 तक ले गया निफ्टी को, और उस तरफ लग रहा था कि ये जिस तरह से तेजी आ रही है इसमें, ये पहले की तरह रेप्लिकेट करके 15,300 को क्रॉस करते हुए 16,000 की तरफ भी बढ़ सकती है। एक अच्छा खासा चांस फॉर्मेशन हो चुका था, बट वहाँ से आप देखोगे एक चॉपीनेस आ गई है निफ्टी में। तो 15,250 के बाद जो मूवमेंट हुआ, निफ्टी ने अटेम्प्ट तो किया 15,330 को तोड़ने का, बट लास्ट सेशन में डिस्पाइट ऑल द पॉजिटिव क्यूज टोटली फेल हो गया वो पैटर्न, और वो 15,030 में जाके स्टॉप हुआ, जो कि इंट्राडे का 300 पॉइंट का करेक्शन है, विच इज़ नॉट लेस। हाउएवर, हैविंग सेड दैट, 14,920 बहुत ही क्रिटिकल लेवल है निफ्टी के लिए। उसके नीचे की जो क्लोजिंग होगी दैट विल गिव एन इंडिकेशन कि ये चॉपीनेस इंडेक्स में रहेगी। एक चीज़ जो देखने लायक थी पूरे निफ्टी के मूवमेंट के साथ मार्केट में, कि ब्रेथ उतनी ख़राब नहीं थी, एंड सेकेंडली कुछ स्मॉल कैप्स, मीडियम कैप जो शेयर्स थे वो अच्छा मूवमेंट दे रहे थे साइड से। तो ये एक, आप अगर प्रोबेबिलिटी चार्ट बनाओ तो आपको समझ में आएगा कि मोस्ट प्रॉब्ली अब हो सकता है निफ्टी साइडवेज मूव करे विथ वेरी फ्यू शेयर्स पार्टिसिपेटिंग इन द ओवरऑल रैली, बट जो साइड में जो मिड कैप स्मॉल कैप्स है वहाँ पे सेलेक्टिव अपवर्ड मूवमेंट आ सकता है। बट वहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है, पोजीशन साइजिंग बहुत ध्यान रखनी है, दोज आर नॉट लार्ज कैप्स। तो कोई भी गलत पैटर्न में अगर आप फंस गए तो आपकी पोजीशन साइज उस तरह से रहनी चाहिए कि निकल सके आप। हैविंग सेड दैट, निफ्टी को ही अगर मैं देखूं तो मैं एज अ ट्रेडर ध्यान रखूंगा 14,920 के साथ क्या होता है। उसके नीचे की क्लोजिंग मेरे अलार्म बेल्स को रिंग कर देगी फॉर द शॉर्ट टर्म ऑन द इंडेक्स। ऊपर की तरफ ऑब्वियसली 15,300 इतना क्रिटिकल सपोर्ट, इतना क्रिटिकल रेजिस्टेंस हो गया है कि अब 200 पॉइंट मूवमेंट के लिए आपको कोई भी गेम खेलने की इसमें कोई फ़ायदा ही नहीं समझ में आता है। 14,920 के नीचे देखो या 14,330 के ऊपर देखो क्लोजिंग बेसिस पे। अब मैं 5 मिनट चार्ट पे आपको ले जाता हूँ जहाँ पे ये क्लैरिटी और भी आएगी। तो आप देखोगे लास्ट दिन का सेशन जो था वो यहाँ पे शुरू हुआ था एक ह्यूज गैप अप के साथ, जैसे मैंने कहा बहुत ही पॉजिटिव क्यूज थे इन द मॉर्निंग। वहाँ से जो शुरू हुआ, वहाँ पे जो टॉप पहली कैंडल में बना वो 5 मिनट्स पे कभी वापस सस्टेन किया ही नहीं, वहाँ से नीचे ही चलता चला गया। सारे ट्रेडर्स ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो लो है 15,170 का, यहाँ से एक निफ्टी बाउंस बैक देगी और सारे बीएस को ट्रैप करेगी। हो गया उसका उल्टा, बुल्स को ट्रैप कर लिया और वहाँ से निफ्टी नीचे जाती चली गई और कहीं पे भी बुल्स को वापस कम बैक करने का चांस ही नहीं दिया। 14,950 जो अपने बात करे थे 20 के आसपास, वहाँ पे निफ्टी ने वापस सपोर्ट लिया और थोड़ा बहुत अपवर्ड मूवमेंट में बंद हुई, बट ये सपोर्ट कोई सिग्निफिकेंट सपोर्ट नहीं है बिकॉज इट वाज जस्ट द एंड ऑफ द सेशन। तो वीकेंड में पोजीशंस कुछ बीएस ने स्क्वायर ऑफ की होगी। तो आपको अगर यहाँ पे लेवल्स देखने हैं, अगेन मैंने जैसे बोला है 14,880 से 14,920 के एरिया को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखिए। ऊपर में 15,330 के पहले कोई भी रेजिस्टेंस वैसे तो नहीं है, बट उसके क्रॉस किए बिना कोई भी बुलिश मूवमेंट आपको निफ्टी में मिल जाएगा ऐसा भी नहीं लगता है। यहाँ पे एक साइडवेज मूवमेंट निफ्टी में आने के अच्छे खासे इंडिकेशंस प्रोबेबिलिटी लेवल पे लग रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी बनानी होगी
साइडवेज़ के लिए अगर आप ऑप्शंस करते हैं तो साइडवेज़ के हिसाब से अपनी ऑप्शन स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। आप अगर पोजिशनल करते हो तो 15,330 और 14,900 या 920 के नीचे कोई भी पोजीशंस बनाने का कोई सेंस नहीं समझ में आता है, क्योंकि ये 200-300 मूवमेंट में आप बार बार चॉपीनेस आएगी और आप दोनों तरफ ट्रैप हो जाओगे। पोजीशंस लेनी है तो कैश शेयर्स में आप पोजीशंस इंडिविजुअल शेयर्स पे ध्यान रखिए। केमिकल सेक्टर बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, मेरे कुछ रिकमेंडेशंस यूट्यूब चैनल पे भी, आप उन पे भी ध्यान दे सकते हो। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अभी का टाइम ये है जहाँ पे आपको अपनी पोजीशंस और जो भी आपने प्रॉफिट्स कमाए हैं उनको बचाने का टाइम आ गया है, रेदर देन कि आप एडवेंचरस होके इसमें आप निफ्टी के मूवमेंट्स को सेकंड गेस करें। क्योंकि लास्ट दिन बहुत सारे लोगों ने बुल साइड में सेकंड गेस करने की कोशिश की थी, बुरी तरह से ट्रैप हुए, लॉसेस में गए। तो अब ये हो रहा है कि जिन लोगों ने भी डायरेक्शनल मूवमेंट के हिसाब से बहुत सारे प्रॉफिट्स कमाने की कोशिश की और लास्ट 6 महीने से अच्छा कमा रहे थे, अब वो लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनकी जो स्ट्रैटेजी है इस मार्केट में काम नहीं करने वाली है, और वो लोग बार बार उसमें ट्रैप हो के अपने सारे प्रॉफिट्स का एटलीस्ट अच्छा खासा पोर्शन मार्केट को वापस दे देंगे अगर वो इस चीज़ को समझेंगे नहीं। सो बी वेरी केयरफुल ऑन दिस। इंपॉर्टेंट लेवल्स को ध्यान में रखिए, उसके हिसाब से ट्रेडिंग कीजिए। थैंक यू।